हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज कैप्टन भगवान। आज सवेरे की बातें जो है हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। आज का मेरा वार्ता का विषय रहेगा कि हम जो हमारे साथ हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, बच्चे हैं या सामने जो हमारे साथ बैठते उठते हैं, उनकी भावनाओं को, उनके मन की बातों को, उनको वो कैसे व्यवहार कर रहे, क्या वो सोच रहे हमारे बारे में या अपने बारे में, क्या वस्तुस्थिति हो रही है, उसको जानने के लिए हम कुछ बातें आपको आज बताएंगे, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनका क्या स्थिति हो रही है, या दूसरों के मन की मनोदशा को जानने के लिए भी आप इस बातों को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी पर्सनालिटी है, वो बताती है कि हम कैसे किसी को आकलन करते हैं, उसके बारे में वो क्या सोच रहा है, या क्या कैसा वो व्यवहार करने वाला है, क्या बात है वो बोलने वाला है। इस चीज़ को जानने भांपने के लिए कुछ चीज़ें का हमें ध्यान देना होगा, जिससे हम समझ पाएंगे कि हाँ, वास्तव में सामने वाले का क्या विचार है, क्या वस्तुस्थिति है, क्या वो कहना चाहता है। तो जैसे एक तो होता है कि भाई जैसे आई कांटेक्ट बोलते हैं ना, आँख से आँख मिला कर के बात करना। तो जब इंसान अपनी बात को सही ढंग से कह रहा है और वो जानता है, उसे सब कुछ पता है, तो वो आँख से आँख मिला कर के बात करता है। जैसे आपने देखा होगा छोटी कक्षाओं में बच्चे, जिसे कोई आंसर आता है, कोई सवाल पूछे जाते हैं, तो जल्दी हाथ खड़ा करके और बिल्कुल एकदम जोश के साथ जो है टीचर से आँख मिला करके जवाब देता है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक आँखों से भी पता कर सकते हैं कि सामने वाला जो हमसे बात कर रहा है, चाहे बच्चा है, दोस्त है, मित्र है, कि उसकी जो है मन की दशा कैसी, वो क्या सच्चा है कि झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, कि उसके उसी से अंदाजा आ सकता है ना। तो एक तो ये है कि आँखों का आई कांटेक्ट से, अब आई कांटेक्ट का मैंने जैसे बोला सामने सामने, और दूसरा कुछ होता है कि नज़रें झुका करके, नीचे देख करके ऐसे बात करते हैं। आप नज़रें नहीं मिलाते हैं, इधर-उधर झाँकते हैं, अगल-बगल झाँकते हैं। तो उससे ये लगता है कि वो कहीं न कहीं जो है हमको बात बताने में संकोच कर रहा है, झेप रहा है, या डर रहा है, या उसके मन में कोई ऐसी दुविधा है। तो या उसे सही उत्तर मालूम नहीं है, या हम उससे जो बात करना चाहते हैं उसके बारे में वो नहीं जानकारी रखता है। तो ये हम उसके आँखों के इशारों से, उसके देखने के, उसके नज़रिए का हमें एक अंदाज़ा लग सकता है। और वैसे ही क्या होता है, जैसे हमारे साथ कोई दोस्त आ गया, मित्र आ गया, बच्चा है, वो आया तो सही बैठा, लेकिन चुपचाप बैठा रहता है, बात नहीं करता। हम पूछ रहे तो वो विशेष अपना उत्तर नहीं देता है, या इधर-उधर वो करता है। तो इससे हम एक पता हमें चलता है कि उसके मन में कोई गंभीर समस्या है, या कोई परेशानी, या वो हमारे बातों से या हमसे वो खुश नहीं है, या अपनी कुछ परेशानी के उलझनों को लेकर के बैठा है। तो चुपचाप बैठना माने कुछ तो गड़बड़ है। ये हमें सहानुभूति से हम फिर उससे बात करें, उसके बारे में जाने, रोके-टोके नहीं, अच्छे से उसको यकीन दिलाएँ। हाँ भाई, क्या बात है, बताओ, समझाओ, क्यों चुप हो, कोई दिक्कत है? तो अगर हम जब ऐसे वो करेंगे, तो वो खुल कर के हमारे सामने आने लगेगा, चाहे बच्चा है, दोस्त है, मित्र है, या कोई आदमी। ऐसे ही है जो है, फिर वो जब बात करते हैं, कोई हमसे बात कर रहा बताता है, तो कुछ लोगों की जो है आवाज़ बहुत तेज़ होती है, जो है ना, आवाज़ की बात आ गई है। पहले आई कॉन्टैक्ट का था, अभी आवाज़ कोई तेज़ी से बोलता है, कोई धीरे बोलता है, और कोई बहुत बुदबुदाता है। तो जो तेज़ बोल रहा है, तब भी हमें लगता है कि बहुत तेज़ बोल रहा है, कान फाड़ रहा है, पता नहीं गुस्से में है या कैसे है, या जिसकी बहुत लो टोन में बोल रहा है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहा है। फिर हम बार-बार बोलते हैं, हाँ, बताना, क्या बोला, क्या बोला? तो इससे भी जो है उसके हम मन स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपनी बात रखने में कुछ संकोच कर रहा है, या वो नहीं कह पा रहा है, या कुछ न कुछ उसको ऐसी असुविधा महसूस हो रही।
तो उसे भी वही है हमें कि भाई बच्चा है, दोस्त है, मित्र है कोई, उसे विश्वास में लेना होगा। उसके कंधे में हाथ रख के, अरे कुछ नहीं, चलो हाँ बताओ क्या हो गया, अरे क्यों आवाज़ धीरे हो रही, ठीक से बोलो, ज़ोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, आपकी परेशानी को हम समझते हैं, हमसे जो हो सकता है हम आपके लिए करेंगे। तो वो उसको आप एक यकीन दिलाएँगे, तो वो आपको फिर ऊँची पिच में आवाज़ बात करने लगेगा। ऐसे ही जो है किसी को गुस्सा है ना, वो बहुत गुस्से से बात करता है, तो उसके ट्यून से उसकी ऊँची आवाज़ होगी, उसके आँखों से, उसके चेहरे से लाल टमटमाया, या उससे हाव-भाव से ही पता चल जाता है कि ऐसे-ऐसे इशारा करना या मतलब बहुत धमकी भरा हुआ करना। तो उससे भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अगला आदमी बहुत गुस्से में है, इसलिए इस टाइम उसको शांत करना है, या उसकी बातों को ज़्यादा जवाब नहीं देना है, या उसको जो है शांति से उसको पहले से काम डाउन करना है, उसके बाद ही उसके बाद। तो इससे हम उसके मनोदशा को समझ पा रहे सामने वाले की। भाई आया, गुस्से में आया, बैठा, या एकदम इधर-उधर कहा क्या-क्या, तो मतलब उस चीज़ को भी हमने समझना है, तो हम उसके बारे में तब जा। और साथ ही साथ है, अगर हम किसी को पूछते हैं या हमारे साथ बैठा है, बात कर रहा है नॉर्मली, तो अपनी बातों को, जो रियल सब्जेक्ट है, जो इस बात पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, तो उसको गोल-गोल घुमाता है, इधर-उधर की बात करता है, सही ट्रैक में नहीं आता है। तो इसका मतलब भी यही है कि वो हमसे कुछ छिपा रहा है, या वो हमसे नहीं बताना चाहता है, या उसकी उसमें कोई असहमति है, या उसे गलती है, या वो हमें एक अपना बात नहीं बताना चाह रहा। तो इस चीज़ को भी हमें समझना है कि भाई वो नहीं बताना चाह रहा है, कोई उसकी ऐसी दिक्कत है, कोई बड़ा इशू नहीं है, तो उसको उस हिसाब से हम हैंडल कर सकते हैं, है ना? और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो कोई भी बात करते हैं तो वो बात को टालता है। जैसे बात को टालना या मतलब नज़रअंदाज करना से हम कह सकते हैं। जैसे कि आजकल अक्सर होता है, आजकल क्या हो गया, मोबाइल हो गया। तो आदमी किसी के पास जाता है, बैठता है, तो 2 मिनट बात भी नहीं करा, फिर अपने मोबाइल में लग जाता है, अपने मैसेज में, अपने उसमें लग जाता है। तो इससे सामने वाले का पता चलता है कि इसे हमारी बातों पर इंटरेस्ट नहीं है, इसे अपने मोबाइल या अपनी चीज़ों में ही इंटरेस्ट है। तो ये एक हमें समझना होगा कि उसके इंटरेस्ट की बातें, या हमा क्या सही है, क्या हमें इस समय बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। वो बात मतलब, या हमारी बातों में उसे विशेष रुचि नहीं है, इसीलिए वो अपने मोबाइल में, अक्सर ऐसा होता है, हम दूसरे के घरों में जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, लोगों के साथ 2 मिनट कैसे हो, क्या हो, बात करते हैं, उसके बाद सब अपने मोबाइलों में लग जाते हैं। तो वो उससे पता चलता है इग्नोरेंस, हम एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, या हम उनकी बातों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए हम अपने मोबाइल में लग जाते हैं। तो ऐसे ही होता है आई का, जैसे आपने बोला था ब्लैंक आई, अब कुछ अवाक ऐसे देखे रहते हैं या कुछ सोचते रहते हैं, तो उससे भी हमें ये अंदाज़ा आता है कि इसको कोई न कोई गंभीर चिंता में है, या बहुत सोच रहा है, और कुछ दिमाग इसका कहीं और घूम रहा है, बैठा हमारे साथ है, बात कर रहा है, कहीं नज़र कहीं है, और कुछ और ही एकटक देखा जाता है। तो ये भी हमें समझना होगा कि उसको कुछ और सोच रहा है, क्या सोच रहा है, कोई गंभीर समस्या है क्या? तो उसको सहानुभूतिपूर्वक उसको जो है बात करके, हाँ भाई कुछ परेशान लग रहे हो, कुछ समस्या है लगती है, क्या हम आपके लिए कर सकते हैं? बताओ, कोई नहीं, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे करके उसको विश्वास लेना, चाहे बच्चा है, मित्र है, दोस्त है। तो ये हम जो हैं मैंने आपको बताई कि हम कम से कम 8-10 बातें हैं, जिससे हम सामने वाले के मन की दशा, उसके मनोभाव, उसकी समस्याओं का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई कॉन्टैक्ट का हमारा उससे पता चल जाता है, वॉइस का, हमारी आवाज़ कैसी है, हमारा बैठने का अपीयरेंस कैसा है, हम लोग आवाज़ कैसी है, धीमी है कि तेज़ है कि जोशीली है, और मोबाइल से हम बात कर रहे हैं और अगला मोबाइल में लगा है, हमारी बात पर इंटरेस्ट ले रहा, नहीं ले रहा है, बात को इधर-उधर घुमाता है, सही जवाब सही ट्रैक में नहीं लाता है, और हर बात को
टालने की कोशिश करता है, अरे कल करेंगे फिर करेंगे, हाँ इसको छोड़ो फिर बात दूसरा बताओ, इस टाइप से करता है। तो ऐसे आई कांटेक्ट है उसके, ब्लैंक है आई, मतलब एकदम एकटक निहारना, देखना, कहीं इधर उधर वो करना। तो ये मतलब मैंने लगभग आपको 10 बातें बताई। ये 10 चीज़ें आप अगर ध्यान देते हो, शांति से समझते हो, जानते हो, तो आप अगले मन की स्थिति को, उसके परेशानी को, या उसकी अच्छाई या बुराई, या उसमें क्या परेशानियाँ हो रही, उसको समझ सकते हो। उसको समझ के आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, और एक अच्छे व्यवहार करके, अच्छे माहौल में उससे अच्छी बात करके उसको मदद कर सकते हो। उसकी कोई समस्या है तो उसे समाधान कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरे चैनल है यूट्यूब में भगवान सिंह करके, @भगवान सिंह माइनस बोहरा। तो आप लोग ज़रूर इसको देखें, समझें, और आप भी किसी के मन स्थिति क्या हो रही है, उसका कैसा मनोबल है, उसकी मनोदशा कैसी है, आपके साथ जो बैठता है, बात करता है, या आपका बच्चा है, आपका मित्र है, आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी है, तो इसको जानने के लिए आप इन चीज़ों को अगर ध्यान देंगे तो आपके समझ में बहुत सारी चीज़ आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है मेरे चैनल को ज़रूर देखेंगे, सुनेंगे, और भी मैंने मोटिवेशन के और वॉक एंड टॉक हेल्थ के भी डालता हूँ। तो इसको मेरे को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।